मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। कलश 212, 213 और 214 अभी चलाना है। पेज नंबर है 349। बोलो। यद्यपि समय सार परमागम का कठिनतम सर्वोत्कृष्ट विषय है और जिसे अत्यंत सरल भाषा में इन छंदों में रखा गया है। प्रकरण अभी तक तो बात चल रही थी कि कोई किसी का कर्ता नहीं है, कोई किसी का कर्म नहीं है, कोई किसी का करण नहीं है, कोई किसी का संप्रदान नहीं है, अपादान नहीं है, अधिकरण नहीं है। अभी तो सत्कारकों का निषेध किया जा रहा था कि एक का दूसरे के साथ कारक संबंधी कोई संबंध नहीं है। पहले था एकत्व की बात, ममत्व की बात कि कोई किसी का कुछ स्वामी नहीं है। फिर कहा कि कर्ता कर्म का भी कोई संबंध नहीं है। अब ये कहते हैं कि भाई जानता तो सबको है ना, तो एक ज्ञाता ज्ञेय नाम का संबंध तो है। तो तुम ये कहते हो कि नास्ति सर्वोपि संबंधो परद्रव्यात्म तत्वयो, पर द्रव्य में और आत्म तत्व में कोई भी संबंध नहीं है। तो क्या ज्ञाता ज्ञेय संबंध भी नहीं है? यानी भगवान आत्मा ज्ञाता है और सारा जगत ज्ञेय है। ये जानने का काम भगवान आत्मा करता है कि नहीं करता है? यद्यपि इस प्रश्न को भी छठवीं गाथा में उठाकर और उसका बहुत मार्मिक जवाब वहाँ दिया था। वहाँ शिष्य ने ऐसा कहा था गला पकड़ते हुए कि तुम कहते हो कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है, आखिर ये सबको जानता तो है और तुम बहुत महिमा गायक की गाते हो। तो इसका नाम जो गायक है
आत्मा का, वो तो ज्ञेयों को जानने की वजह से ही पड़ा है। जो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा लगता है कि मैं तो करता नहीं हूँ, मैं तो भोगता नहीं हूँ, मैं तो मात्र ज्ञायक हूँ, मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूँ, है ना, तो तुमको अभी ये बात है, इसका नाम तो ऐसा ही पड़ा है ना। हिंदी साहित्य में दो विद्वान थे, एक का नाम था बनारसी दास और दूसरे एक विद्वान थे। बनारसी दास इलाहाबाद में रहते थे, ये अपने बनारसी दास जी नहीं है नाटक समयसार वाले, और दूसरे रहते थे बनारस में। और उनमें एक दफ़े इस बात पर विवाद हुआ कि बनारस अच्छा शहर है कि अहमदाबाद, ये अहमदाबाद है इलाहाबाद। तो वो कि बनारस में गंगा बहती है, बनारस तो ज्ञान की गंगा भी वहाँ बहती है, बहुत बहुत महिमा गाते थे। और वे कहते थे कि नहीं, वहाँ तो अकेली गंगा है और इलाहाबाद में तो तीन तीन नदियाँ हैं, त्रिवेणी संगम है। ऐसा उनमें आपस में विवाद चलता था। तब वो बनारस वाले बोले कि तुम कितने ही गीत गाओ इलाहाबाद के, आखिर तुम्हारा बाप तो बनारस को ही अच्छा मानता था। तुम्हें कैसे पता हमारे पिता मानते थे? तो उनने तुम्हारा नाम बनारसी दास रखा, प्रयागदास नहीं रखा। क्या उन्होंने तुम्हारा नाम बनारसी दास रखा। अपने जो बनारसी दास जी हैं ना, उनका नाम भी ऐसे ही रखा गया है कि उनके माता पिता के बाल बच्चे होते थे, वो मर जाते थे, बचते नहीं थे। तो उनने ये प्रतिज्ञा की थी कि अब की मेरा बच्चा होगा और वो बचेगा तो मैं उसे भगवान पारसनाथ की वंदना कराने बनारस ले जाऊंगा। क्या? और उसका नाम बनारसी दास रखूंगा। खड़ग सेन ने ऐसा नक्की किया था। और फिर वो उनको कहते कि वो खुद तो लिखते हैं गीत में छात्र का पोषण किया, और वो हमको वहाँ ले गए और वहाँ हमारे बाल माल मड़वाए और फिर हमारा नाम वहाँ बनारसी दास रखा। उन्हें ऐसा जो नाम पहले रखे जाते थे वो बराबर कुछ ना कुछ सार्थक होते थे, और उसमें बहुत गीत मिथ्यात्व का हाथ भी रहता है। हमारे में रहता था गांव में, बमीना में, बहुत पहले की बात है, करीब 50 साल से भी ज़्यादा हो गए होंगे। तो वहाँ एक आदमी के बच्चों का नाम था महावीर प्रसाद, माता प्रसाद, दुर्गा प्रसाद, ऐसे ऐसे नाम थे। तो हमने पूछा कि क्यों ऐसे नाम तुमने क्यों रखे? महावीर प्रसाद रखने के बाद ये माता प्रसाद और दुर्गा प्रसाद क्यों रखे? तो बोले ये तो हम महावीर जी गए थे ना, वहाँ हाथी लगा के आए थे, इसलिए इनका नाम तो हमने महावीर प्रसाद रखा। और फिर ये दुर्गा माता की से पूजा से हुआ था, इसलिए इसका नाम दुर्गा प्रसाद। और ये दुर्गा जी का प्रसाद है और ये माता जी का प्रसाद है। वो माता जी भी होंगी कोई ऐसी, ये माता प्रसाद, ऐसे नाम रखते थे बहुत से लोग। ऐसा ही इस समय सार में व्यंग्य किया छठवीं गाथा में कि तुम कुछ भी कहो, गेयों से कुछ भी संबंध नहीं है परद्रव्य से आत्मा का, लेकिन ये आत्मा का जो एक ज्ञायक नाम रखा है ये तो गेयों को जानने के कारण ही रखा है। तो उनने ये जवाब दिया कि आत्मा अकेला पर कोई थोड़ी जानता है, स्व को भी तो जानता है। तो हमने अपने आत्मा का नाम जो गायक रखा है वो पर को जानने के कारण नहीं, स्व को जानने के कारण रखा है। गायक तो दोनों का ही है ना। तो ऐसा जवाब वहाँ दिया है। अब वही प्रकरण जो छठवीं गाथा में एक तरह से उठा के समाप्त कर दिया था
ये सर्वसिद्ध ज्ञान अधिकार में अब उस प्रकरण पर आ गए हैं जो सर्वसिद्ध ज्ञान अधिकार का असली मकसद था। क्योंकि कर्ता कर्म अधिकार की बात तो नहीं, कर्ता कर्म संबंधी बात, सत्कारक संबंधी बात तो कर्ता कर्म अधिकार में भी बहुत विस्तार से कह के आए थे और उसी बात को फिर यहाँ उन्होंने दोहराया है। तो एक ज्ञान संबंधी बात है। देखो पहले ही वाक्य कहाँ से शुरू होता है, बहिर्लुठति यद्यपि स्फुटत अनंत शक्ति स्वयं। ये भगवान आत्मा यद्यपि अनंत शक्तियों से संपन्न है। अपन समझते हैं कि हमने परब्रह्म में प्रवेश इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हम में शक्ति नहीं है, और जिसमें शक्ति होती है वो कर सकता है। लोक में भी ऐसा ही माना जाता है ना कि हर एक आदमी का काम नहीं है किले फतेह कहना, किले के अंदर में प्रवेश करना बहुत शक्तिशाली लोगों का काम है। तो कहते अनंत शक्तियों से संपन्न होने पर भी ये भगवान आत्मा परद्रव्यों के बाहर बाहर ही लौटता है, माने अंदर कभी प्रवेश नहीं कर सकता। बहिर्लुठति, वास्तव बहिर्लुठति से ही शुरू हुआ। लुठति माने लौटना, सीधा सच्चा इसका अर्थ तो आ ही जाएगा ना आपको। देखा ना, यद्यपि आत्म राम शक्तियों से है शोभित, है ना, और लौटता बाहर बाहर परद्रव्यों के, पर परद्रव्यों के तो बाहर बाहर लौटता है। यानी ये शक्तियाँ स्वयं के लिए है, कुछ दूसरे में कुछ करने का नाम शक्ति नहीं है। हम तो ये समझते हैं अपना क्या, अपना तो होता ही है, हम दूसरे का कुछ कर सकें भला बुरा तो हम शक्तिशाली हैं। देखो सिद्ध भगवान क्या करते हैं दूसरे का, कुछ बुरा करते हैं, श्राप दे देंगे, नाराज हो जाएंगे, भला नहीं करते ना, फिर भी वे अनंत शक्तियों से संपन्न हैं क्या नहीं। तो कहते हैं कि ये हमारे दिमाग में ना मालूम कहाँ से प्रवेश कर गया कि जैसे दूसरे में प्रवेश करना, दूसरे में कुछ भला बुरा करना, दूसरे पर कुछ अधिकार जमाना, इसके लिए शक्तियाँ चाहिए। यदि हम नहीं कर सकते हैं तो हम काहे के शक्तिशाली हैं, हम तो फिर कमज़ोर हुए। वो कहते हैं तुम इस बात के शक्तिशाली हो कि कोई तुम्हारे अंदर भी प्रवेश नहीं कर सकता। हर एक राजा की शक्ति उसके स्वयं की राज्य की रक्षा के लिए है कि पड़ोसियों के घर में प्रवेश करने के लिए। बोलिए, हमने भारत में जितनी भी सेना रखी है तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, चाइना, कोई हमारे अंदर ना घुस जाए इसके लिए रखी है कि हम सबके अंदर घुस जाएं, इसके लिए रखी है। तो कहते हैं कि हम शक्ति को इस रूप में क्यों नहीं नापते कि अनंत अनंत परद्रव्य हैं और आज तक उनने आत्मा में प्रवेश नहीं कर पाया, आत्मा का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। कि किसने, कर्मों ने इतना बंधन में रखा है ना, और कर्म के कितने गीत गाते हैं, कर्मों ने ये किया, कर्मों ने ये किया, कर्मों ने ये किया, कर्मों ने ये किया। क्या किया? आत्मा में जो अनंत गुण हैं और असंख्यात प्रदेश हैं, तो एक कर्मों के अनंत बंध के बीच में रहते हुए भी एक प्रदेश कम हुआ। आप जानते हैं असंख्यात प्रदेश का मतलब क्या है? हिंदुस्तान में कितने प्रदेश हैं? 20-25 होंगे। इतने प्रदेश हैं तो इतना बड़ा हिंदुस्तान में, अब एक आत्मा में असंख्य प्रदेश हैं तो आपको बहुत बड़ा लगता है। काय का बहुत बड़ा है? असंख्य प्रदेश माने पूरा लोकाकाश प्रमाण। जब वो फैलता है ना कभी केवल समुद्रघात में, तो लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर इसका एक एक प्रदेश हो जाता है।
अब समझो लोकाकाश कितना बड़ा है। वो 14 राजू है, जो भी आपने पढ़ा हो, सुना हो, भूगोल में देखा हो, है क्या 336 क्या है 343 राजू, इतना बड़ा लोक है। उसके एक प्रदेश माने कितना, उत्तर प्रदेश बराबर कि राजस्थान बराबर? एक प्रदेश माने जिसमें पुद्गल का एक परमाणु बने। बोलो, हमारी नज़र में तो वो आ ही नहीं सकता। असंख्यात प्रदेश हमारी समझ में आते हैं। इस सुई की नोक से हमने यहाँ निशान लगाया, उसमें जो जगह घिरी, उसमें असंख्यात प्रदेश हैं। इतने प्रदेश माने क्षेत्र का सबसे छोटे से छोटा हिस्सा। इसका नाम प्रदेश। और ऐसे असंख्यात प्रदेश माने लोकाकाश प्रमाण। अब अपन कहते हैं कि क्या किया तूने, हमारा बाल बांका नहीं कर सकता है। जब हम पढ़ते थे तो प्रमेय कमल मार्तन, आजकल तो कोर्स में से ही निकल गया। तुमने पढ़ा है क्या? है आचार्य, पढ़ा हो किसी ने? तो उसमें एक पंक्ति आती थी कि बालाग्रम अपनी न खंडे तुम सक्यते। ऐसा कह करके तो तुम हमारा बालाग्र भी खंडित नहीं कर सकते हो। हम सब लोग तो ऐसा अर्थ करते थे कि बाल का अग्र हिस्सा, समझे ना, बाल का अग्र हिस्सा तो छोटे से छोटा। तुम हमारा बिगाड़ना तो क्या, एक बाल नहीं तोड़ सकते। अरे बाल कहाँ, बाल अंदर से नहीं, यहाँ अंत में जो इतना बड़ा लंबा बाल है ना महिलाओं का, तो उसका छोटा सा अंत में हिस्सा, वो भी तुम तोड़ नहीं सकते। और तुम कहते हो इसका नाम क्या है, तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकते। मैंने और बाल बांका में तो हम और आगे बढ़ गए। उस बाल को बांका माने टेढ़ा नहीं कर सकते, तोड़ना नहीं, एक बाल को टेढ़ा नहीं कर सकते। एक हम बोलते हैं हम तुम हमारा बाल बांका नहीं, ये सच्ची बात है। आज तक कोई किसी का बाल बांका नहीं कर सका और ना कर सके। लेकिन हमारा एक साथी था, उसका नाम था जगदीश चंद्र शास्त्री। जगदीश चंद्र शास्त्री नाम था। हमसे 1 साल सीनियर था। गुफाओं में बैठ के, और विद्या तो एक सिद्ध हुई नहीं हुई। उससे 1 साल पहले ही हम न्यायाधीश की परीक्षा देने कलकत्ता गए थे, तो शिखर जी में मिल के आए थे, उसके घर पे खाना खा के आए थे, आप समझे ना। अरे वहाँ पर, और दूसरी साल सुना कि वो विद्या सिद्ध करने गया था, वहाँ शेर खा गया, खत्म, वो बेचारा मर गया। ये सच्ची घटना है। तो वो ऐसा अर्थ करता था कि तुम बालाग्र, तुम आगे के बाल भी मेरे खंडित नहीं कर सकते थे, हैं? अब उसका अर्थ मैं आपको नहीं बता सकता हूँ जैसा अर्थ वो करता था, क्या बाल का अग्र हिस्सा नहीं बल्कि आगे का बाल वो ऐसी कहावत चलती है ना, तुम ऐसा अर्थ करता था। तो आज तक एक द्रव्य ने दूसरे द्रव्य का बाल बांका नहीं कर पाया, ना कर सकता है। तो जान सकता क्या नहीं, जान सकता है। तो अब तो हो गया ना। अब तो कहते देखो हमने आपका कुछ नहीं कर पाया भला बुरा, लेकिन आप हमसे एक बात भी नहीं छिपा सकते। केवल ज्ञान है ना, जिनको केवल ज्ञानी हो गए। तो लोक का कौन सा द्रव्य है जो अपनी कोई बात केवल ज्ञानी से छिपा सकता है? दूसरी शक्ति देखो, हम लोकाकाश में रहने वाले, आलोकाकाश में सहित सभी द्रव्यों के अनंत गुण, उनकी एक एक समय की पर्याय, उस सब को जानने की ताकत है। और आपके जो सिद्ध भगवान जिनको आप अर्घ चढ़ा रहे हो, ये एक एक सिद्ध भगवान सब का सब जानते हैं, कुछ छिपा नहीं है, कोई छिपा नहीं सकता। तो ये तो बहुत कमजोरी की बात है ना, कि अमेरिका सब जगह जासूसी करा लेता है, फ्रांस के राष्ट्रपति की भी करा ली। क्यों?
अपन कहते आकाश में वो घूमते रहते हैं ना उनके, तो वहाँ से वो सब हमें देख सकते हैं। उन्होंने बना दिया ना इंटरनेट पे कि ये टोडरमल स्मारक कहाँ है। वो लोग वहाँ से बैठे बैठे यहाँ देख सकते हैं, यहाँ सड़क पे अपने सामने से कौन से नंबर की गाड़ी निकली है, कितने बजे, वो सब वहाँ पर देख के बता लेते, जान लेते। तो अपन बोलते आ रहा है किसी ने, सब गुप्तता खत्म हो गई हमारी। हम परमाणु बम बनाएं और किसी को नहीं बताएं तो ऐसा नहीं कर सकते। तो जैसे अपन को कितना कितना आश्चर्य होता है, बोलो कैलाश जी, देखो इतनी तरक्की, इतनी तरक्की, इतनी तरक्की। तो सिद्धचक विधान पहले कभी किया होता तो इतनी तरक्की कहते ही नहीं, क्योंकि अपने यहाँ तो ऐसे अनंत सिद्धात्मा हैं, अनंत आत्मा हैं, जिनका आज नंबर आया है, जिनकी आप पूजन कर रहे हो सिद्ध भगवान की, है ना, कि वे सारे लोग आकाश का सब अपने सिद्ध सलाह में बैठे बैठे जान लेते। इतना तो नहीं जान लिया ना अभी अमेरिका ने, कुछ ना कुछ सूक्ष्मता तो बाकी है कि जिसको इस सूक्ष्मता का ख्याल होता तो उसको उसमें आश्चर्य कैसे होता। यदि हमें उसमें आश्चर्य होता है तो उसका सीधा सच्चा अर्थ है कि सर्वज्ञता का स्वरूप हमारे ख्याल में नहीं आया। सर्वज्ञता का स्वरूप हमारे ख्याल में आया होता तो ये कौन सा गजब हो गया, और अब इसे बहुत बड़ा खतरा हो गया। दूसरा, हमें कोई जान ले तो उसमें खतरा किस बात का है कि फिर कुछ तब चाह जो कुछ कर सकता है। यही तो दिक्कत है। हम पहले समझा के आए ना कर्ता कर्म अधिकार में, और अभी तक कल तक समझाया था कि कोई किसी का कर रंच मात्र नहीं सकता। कर्ता कर्म का संबंध रंच मात्र में नहीं है, और ज्ञाता के संबंध इतना मजबूत। अब हमें डर लगता है कि कोई हमारी गुप्त बात जान लेगा तो ये कर देगा, वो कर देगा, वो कर देगा। इसलिए पहले वो कर्ता कर्म वाली बात उन्होंने पहले ही निपटा दी। अब तो कोई घबराने का काम नहीं। देखो, परम सत्य का ज्ञान हुए बिना केवल ज्ञान भी हो जाएगा तो तुम्हें अनंत सुख नहीं होगा, अनंत दुख हो जाएगा। है? क्योंकि केवल ज्ञान अकेला हमें ही थोड़ी होगा। हम सबकी जान लेंगे, हम सबकी जान लेंगे, हम सब भी तो हमारी जान लेंगे। क्यों? कोई भी चीज आपकी गुप्त नहीं रहेगी। ये चर्चा कहीं और भी आई थी ना समय सार में, है कुछ अंदाजा किसी को? कहते ना वो सब तो वैसे रहे थे। अगुप्ती नाम का भय नहीं होता संबंधिष्टि को कि कुछ गुप्त है, कि मेरा छिपा रहेगा, क्योंकि वो केवल ज्ञान का स्वरूप जानता है। लेकिन साहब वो तो ठीक है, वो जान ले, लेकिन हमारी परमिशन के बिना नहीं जानना चाहिए। लेकिन तुम्हारी परमिशन है ना उन्हें लिखित, बिल्कुल उनके पास है, देखना है ना, वो कथा निकाल के बता देते हैं। क्योंकि तुम्हारे अंदर लोकालोक को जानने की शक्ति है, तो सारे जितने जीव हैं उन सबको तुम अपना पूरा वैभव प्रति समय खोल के रखो, दिखाओ। इसकी ज्ञेयत्व नाम की शक्ति, प्रमेयत्व नाम का गुण भी तुम में है। इसका अर्थ नहीं हुआ कि तुमने सबको लिखित परमिशन दी हुई है कि जाओ सब जानो, मेरे कोई छिपा हुआ नहीं है, जिसको जो जानना हो आप जानो, है ना। इसमें एक वाक्य आता है कि ये उसकी स्वरूप संपदा है। स्वरूप है और संपदा है। हम सारा लोकालोक को जाने, ये हमारा स्वरूप है और हमारी संपत्ति है, और सारा लोकालोक हमें जाने, ये हमारा स्वरूप है और ये भी हमारी संपत्ति है, ये हमारी विपत्ति नहीं है। विचित्र स्वरूप संपदा शब्द समय सार की टीका में आया है, ना।
ऐसा विचित्र स्वरूप है और ऐसी हमारी संपत्ति है। सारा जगत जाने और सारा जगत जाने, सारा जगत जाने हैं। लोग अटपटा करते हैं एकदम ऐसा करके। लोग चिट्ठियाँ लिखते हैं ना, बहुत गुप्त गुप्त, किसी को नहीं दो, किसी को मत बताना। वो लिखी जाती है, किसको देना, बल्कि डॉक्टर भारेल को देना और किसी को मत देना। और उसमें अंदर लिखा निकलता है कि आप मेरी चिट्ठी पढ़ के फाड़ के फेंक देना। तूने लिखी क्यों का है, मेरे लिए भेजी का है वो है। मैंने तो आज अपनी पत्नी को भी ऐसे पत्र लिखा ही नहीं है। एक लिखा था शादी होने के पहले, सगाई हो गई थी, सगाई तो क्या हो गई थी और शादी नहीं हुई थी, आप समझ रहे हैं ना। तो लिखा था, तो मैं पारोली में था हेड मास्टर, तो एक पोस्ट कार्ड लिखा था। ऐसा नहीं था कि मेरे पास कोई पैसे नहीं थे लिफाफा के लायक, क्योंकि मुझे लिफाफे की जरूरत ही नहीं। मैं तो हेड मास्टर था, लिफाफों के ढेर रहते थे और चाहे इतनी डांट जाए तो टिकट भी उससे ही लग जाते थे, लग सकते थे क्या। लेकिन क्यों हजारों लोगों को उत्सुकता हुआ, क्या लिखा क्या लिखा क्या लिखा। लोग परेशान करेंगे, क्या लिखा, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, क्या लिखा। देख लो ना जिसमें जो पढ़ना है। ऐसा मुझे क्या लिखना है कि जिसमें किसी कोई दूसरा ना जाने और एक कोई जाने, ऐसा कुछ लिखना ही नहीं। यानी कोई जान ना ले, फाड़ के फेंक देना, ऐसा मैंने आज तक किसी को नहीं लिखा। ऐसा मैं चिट्ठी ही नहीं लिखता, ऐसा मैं लिखता ही नहीं किसी को। जानता हूँ कि सारी दुनिया को जाने, इसको प्रकाशित कर दे वो मेरी चिट्ठी हैं, तो भी मेरे को कोई विकल्प नहीं है, हैं। क्योंकि इतनी लिख दो एक दफे कि इसे तू किसी को बताना मत, फाड़ के फेंक देना, फिर वो गारंटी से नहीं फटेगी, फिर वो संभाल के रखेगा। वो मौके मौके पे धमकाएगा, अब मैं बतना ही चिट्ठी बता देता हूँ। मेरे कहे भाई क्या बता देता हूँ, नहीं बता देता हूँ, बोल क्या बताना है। यानी गुप्त रखना किसी आत्मा का धर्म नहीं है, और जानना भी और जानने में आना भी। अब ये जो ज्ञान स्वभाव है, ऐसा ज्ञान स्वभाव की चर्चा आपने कभी नहीं सुनी होगी, वो चर्चा यहाँ शुरू हो रही है। ज्ञान ज्ञान तो आप सब समझते हैं, लेकिन जानने का हमारा ऐसा स्वभाव है कि सारा जगत जाने, हमारा पास ऐसा गुप्त कुछ है ही नहीं, और हम सारे जगत को जाने। ये सचमुच शिक्षक विधान यही है, और क्या है सिद्धों का स्वरूप। सिद्धों का स्वरूप सर्वज्ञता के अलावा और है क्या। और दूसरी बात यह है कि हमसे कोई संबंध पड़ता है किसी गुण का, तो वो सर्वज्ञता है, क्योंकि वो हम जानने में आएंगे उसके, और तो कोई हमारा संबंध उससे होता ही नहीं है। और तो सारी वस्तुएं एक वस्तु के ऊपर ऊपर लूटती हैं। क्या लिखा, यद्यपि आत्म राम शक्तियों से है शोभित, पर प्रवेश पा नहीं सकेगा उन द्रव्यों में। अब आश्चर्य तो ये हो रहा कि उसके सब द्रव्य एक द्रव्य के बाहर ही बाहर लूटते हैं, और अनंत प्रयत्न करें तो उनके अंदर में वो प्रवेश नहीं पाएंगे। इतनी पक्की गारंटी है, और फिर भी ये घबरा रहा, फिर भी आकुल व्याकुल हो रहा। यदि इस स्वभाव का इसको भरोसा होता, यदि इसका इसे पता होता, ख्याल में आई ना, कि इसमें कोई खतरा नहीं है, तो बिल्कुल नहीं, लेकिन इसके खतरा लगता है। अब मैं एक बात कहता हूँ कि जैसे अपने मनुष्य में सभ्यता का विकास हो गया, तो अपने अभी 6 महीने के होते हैं और कपड़े ठूंस देते हैं, बच्चों को संस्कार डालते हैं कि नहीं नहीं कोई नंगा ना देख ले तेरे को, ऐसा नहीं कर ले, वो बाथरूम में बंद करके अपना ऐसे ऐसा ऐसा करते हैं ना। पहले ऐसा कुछ नहीं था, मैं तो 7-8 बजे तक नंगा फिरता था। क्या अब आजकल कितना अधिक हो गया है, और कितना अधिक वो छोटे से छोटा बच्चा बिल्कुल नहीं, वो ऐसा नहा नहीं सकता, अंदर से कबाड़ लगा बिना कि मन लगाना, तो खुलेगी नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। क्यों, वो माँ बाप से भी
गुप्तता का कितना भय हो गया। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि ऐसा गुप्त रखने को तेरे पास क्या है? इतनी गाय भैंस कुत्ते बिल्ली, कितने पशु, कितना जंगली जानवर और ये जंगली मनुष्य भी, कितने नंगे फिर रहे हैं सब जगह, अपने नंगे दिगंबर मुनिराज। क्या क्या हो गया? यानी उनने सबने देख लिया उनको नग्न दिगंबर दशा में, तो क्या हो गया बता मुझे, तो बता क्या क्या गुप्तता उनकी भंग हो गई और इससे उनको कौन सी तकलीफ हो गई? तेरे को देख लेंगे जान लेंगे तो कौन सी तकलीफ हो जाएगी? क्या है? ऐसा कुछ है ही नहीं छिपाने लायक। सभी लगभग एक से हैं, क्या किससे छिपाना? जैसे हम, जैसे तुम, जैसे सब, सारा जगत, सभी स्त्रियां एक सी, सब पुरुष एक से, सब जो भी हैं, सब गायें एक सी, कुत्ते बिल्ली एक से, उसमें क्या है? लेकिन हमने एकदम ऐसा बना रखा है जैसे बहुत बड़ी कोई बात हो गई हो, और जिसके लिए हम कितने होते हैं। देखो कितनी सरलता। इस छंद का अनुवाद है ये पूरा 212 संस्कृत में लिखा ना, ये जैसे ही बिल्कुल पूरे हुए, फिर भी आकुल व्याकुल होकर क्लेश पा रहा। देखो स्वभाव चलनात् आकुला किमिह मुहता किम क्लिश्यते, अंतिम पंक्ति है ना, बिल्कुल अनुवाद है इसका ये, इसमें नमक मिर्च कुछ भी नहीं लगाया है, बस सरलता से प्रस्तुत कर दिया है। यद्यपि आत्म राम शक्तियों से है शोभित, एक वस्तु हो नहीं कभी भी अन्य वस्तु की, अब ना एक वस्तु दूसरी वस्तु की नहीं है। तुम हमारे नहीं हो, हम तुम्हारे नहीं हैं। ये स्पीकर इसका नहीं है, ये स्पीकर इसका नहीं है। एक वस्तु दूसरी वस्तु की है ही नहीं, कभी हो ही नहीं सकती है। हल्का कितना, हाँ, तो फिर की है किसकी? ये आपको बड़ी समस्या है। फिर किसी ना किसी की तो होगी कि मेरी नहीं है, मेरी नहीं है, मेरी, तो किसी की तो होगी। क्यों? बुरी हो अच्छी हो तो सब अच्छी हो तो सब लड़ते हैं, मेरी मेरी है, बहुत से तैयार हो जाते हैं। बुरी हो तो कोई अपनी नहीं मानता है। तो कहते हैं कहाँ समस्या है कि ये वस्तु यदि तेरी नहीं है तो किसकी है? ये प्रश्न कहाँ खड़ा होता है? कहते हैं वो उसकी है। किसकी? उसी वस्तु की। देखो ये रूमाल किसका है? अब रिसर्च करो, खोज करते रहोगे। सीधी सच्ची सरल बात है, ये रूमाल रूमाल का है। हंसते हैं लेकिन अभी ऐसी ऐसी कहोगे तो आपका बस चले तो मुझे पागल खाने में भेज दें। अरे कहते वस्तु किसकी है? वस्तु की। कि आप किसके होगे? मेरा। एक वस्तु दूसरी वस्तु की होती ही नहीं। कितनी डंके की चोट कही। तो फिर कहते हैं है किसकी? अब इसको किसकी का जवाब चाहिए? कोई वस्तु को किसी की होने की क्या जरूरत है? क्यों? वस्तु वस्तु की है, दूसरे के मालिकी की जरूरत ही है नहीं। जंगल में कितने पत्थर पड़े हैं, कितने धूल मिट्टी पड़ी है, कितने पेड़ पौधे खड़े हुए हैं। अब हर एक में से समस्या खड़ी होती है कि आम का पेड़ हो तो अपन ये किसका है, जामुन का हो तो किसका है। अब ऐसा निरर्थक पेड़ है जिसका कोई किसी किस काम का नहीं है, तो कोई पूछता है ये किसका है? क्या? जिसको हम वस्तु नहीं मानते उसको हम नहीं पूछते ये किसकी है, क्योंकि जो किसी की नहीं हो तो हम उसे वस्तु ही नहीं मानते। माने कोई उसे अपनी बनाने को ही तैयार नहीं है, तो ये काय की वस्तु है? चाहे जितनी चाहे यहाँ पड़ी,
इतना कंकड़, इतने पत्थर पड़े ना यहाँ से लेकर के वहाँ तक, तो हम क्या तलाश देंगे, ये किसकी है, ये किसकी है, ये किसकी है, ये किसकी है, ये किसकी है? क्यों? आखिरकार जितने पदार्थ हमारे, हमने किसी न किसी की मालकी के मान लिए हैं, उनसे अनंत गुणे पदार्थ ऐसे हैं जो किसी की मालकी के नहीं हैं, है ना? अब एक एक परमाणु जो जंगल में पड़े हैं, यहाँ अलोकाकाश तो है ही ऐसा, और भी लोकाकाश में भी बहुत चीज़ें ऐसी होंगी कि नहीं होंगी, बोलिए, कि जिसे कोई अपना नहीं कहता होगा। हिमालय पे तो हम लड़ते हैं कि आधा हमारा, आधा सामने वाले का, इसका 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 करके हम समुद्र पे भी लड़, समुद्र भी हमने बांट लिया है, जहाँ जो देश है उससे 5 किलोमीटर तक उसका समुद्र है वो, और बाकी का फिर वो सबका है। क्यों? लेकिन ऐसा भी सब बहुत समुद्र हैं कि जिनको कोई नहीं है। मैं पूछा क्षीर समुद्र किसका है? समूह समुद्र किसका है? माने कोई को वस्तु को किसी की होने की क्या जरूरत है? ऐसा नहीं हो सकता कि कोई किसी का होए ही नहीं। हर महिला से पूछे कि तुम्हारे पति का नाम क्या है, तुम्हारे पति का नाम क्या है? कोई जरूरी है कि हर एक का पति होए ही? नहीं, मर गया होगा तो पहले तो था। नहीं, हम कह होए ही नहीं, उसके मन में विकल्प ही नहीं आया हो, पर अखंड ब्रह्मचरी हो, वो ब्रह्मचरी का भी विकल्प नहीं आया हो। क्यों? कि कुछ ऐसा विकल्प ही खड़ा नहीं हुआ, तो उसका अस्तित्व नहीं है जगत में। लेकिन ये दुनिया नहीं मानेगी, पुलिस वाले नहीं मानेंगे, बताना पड़ेगा उसे, इसका नाम, उसका नाम, इसका नाम, ये बताओ वो कौन है तुम्हारे, इसमें कहाँ है, कौन है? कोई तो होगा तुम्हारा। हमारा कोई नहीं है। अपन रोज ही ना भजन गाते हैं, हम ना किसी के, कोई ना हमारा, है ना? गाते कि नहीं गाते हैं? लेकिन उसका अर्थ समझते क्या है? एक दफे अर्थ समझ में आ जाए तो समय सार समझ में आ जाए। देखो इसी पंक्ति का तो है कि हम ना किसी के, कोई ना हमारा। अरे कोई का किसी का होना कोई जरूरी है? कोई किसी का नहीं हो ऐसे काम नहीं चल सकता। एक वस्तु हो नहीं कभी भी अन्य वस्तु की, नहीं साहब, बाहर ही बाहर चक्कर काट रहा है। हमारे मकान के 10 चक्कर काट चुका है, मैं सुबह से देख रहा हूँ बराबर। इसलिए मुझे डर लगता है, मैं पुलिस में रिपोर्ट लिखाऊंगा इसकी। है क्यों? ये तूने कुछ ने कुछ किया तो नहीं है कि नहीं? तेरे घर में प्रवेश तो नहीं किया कि नहीं किया? फिर क्या डर लगता है? अब मेरा निगाह हटते ही घुस गया तो वे कहते हैं कि वो वस्तु दूसरे वस्तु में प्रवेश कर ही नहीं सकती, बाहर ही लौटती है। तो फिर क्या कर सकती है? देखो लिखा ना अंत में, ऐसा है तो अन्य वस्तु भी बाहर लौटे तो भी वह क्या कर सकती है अन्य वस्तु का? कि बाहर तो लौट रही, कि लौटन दो। क्यों? हम तो नहीं लौटन देंगे। अरे लोकाकाश का द्रव्य लोकाकाश में रहेगा, तो सारे लोकाकाश में जैसे तुझे जाने का अधिकार है ना, कि तुम सब जगह जाए, कोई तुझे रोके नहीं, तो ऐसा उसको भी वही अधिकार है। अपन जयपुर में लेते हैं 40 लाख लोग हैं, तो हर एक को पूरे जयपुर में जगह गली गली में जाने का अधिकार है ना। अकेले तुमसे पूछने की जो तो तुम्हारे घर में घुसने के लिए है, बाकी सारे जयपुर में क्यों वो घूमे तो कोई रोक टोक तो नहीं है ना। तो ऐसे अनंत परद्रव्यों को भी है ना कि लोकाकाश में वो जा रहा है। और वो के बाहर लौटा माने कि तेरे अंदर जहाँ आकाश के प्रदेश में तू ले रहा है, उन्हीं प्रदेशों में भी वो घुस जाए। नहीं आया समझ में? ये हम तो नहीं घुसने देंगे किसी को, हमने चौकीदार काय के लिए रखा है। अब ये भूत प्रेत आए, देवता लोग आए, ये घुस जाते कि नहीं घुस जाते? क्या करें? ये तुम्हारा चौकीदार क्या काम आता है? क्यों?
इनका अस्तित्व तो तुम मानते हो कि नहीं मानते हो? इनका तो निर्बाध प्रवेश है ना सब जगह, ये तो कहीं भी जा सकते हैं ना, तो ये भी यहां भी आ सकते हैं, तो लौटन दो, ये बाहर ही है। ये हमारे प्रदेश में जो हमारा स्मारक हमारा प्रदेश, ये नहीं, हमारे जो असंख्य प्रदेश आत्मा के प्रदेश है ना, जहाँ यहां भी घुसे तो भी वो हमारे बाहर ही लौट रही। सुनो ये क्या कह रहे हैं, अंदर अंदर प्रवेश किया ही नहीं, एक द्रव्य दूसरे अंदर में प्रवेश करता ही नहीं। वो जो क्षेत्र है जो जिसमें प्रवेश किया है, जैसे तूने अपना मान लिया था, वो तो आकाश का प्रदेश है भाई साहब, तेरा कहाँ था? यदि वो उसने प्रवेश किया अनधिकृत, तो तूने भी अनधिकृत प्रवेश किया। तुझे अपने असंख्य प्रदेशों में रहना था, आकाश के प्रदेशों में क्यों रह रहा? ऐसा ही है, वस्तु का स्वरूप ऐसा है, सब रहेंगे सही द्रव्य खचाखच हर जगह भरे रहेंगे। यहाँ पर जो कोई भी बिंदु है वहाँ आकाश भी है, धर्म द्रव्य भी है, अधर्म द्रव्य भी है, काल द्रव्य भी है, और पुद्गल भी है, और जीव भी है, और दूसरे जीव भी होंगे। एक नवोदिया के शरीर में अनंत जीव रहते हैं ना, क्यों क्या है बोलिए? वो रोक सकता कोई? वो क्या मेरा शरीर है तो वो कह सकता है कि तेरा नहीं है? मैं कहूँ मेरा जयपुर है, तुम कहो मेरा जयपुर है, तो रोक सकता हूँ? मेरा हिंदुस्तान है, वो कहे मेरा हिंदुस्तान है, तो कोई रोक सकता है कहने को? कहे स्वयं परिणमित एक वस्तु यदि पर वस्तु का कुछ भी करती है, ऐसा जो माना जाता है, कि जो लोग ऐसा मानते हैं कि एक वस्तु दूसरी वस्तु का कुछ करती है, शास्त्र में लिखा है, हमने देखा है, कहते यह केवल व्यवहार कथन है, बस कहने की बात है, ये केवल व्यवहार कथन है। निश्चय से तो एक दूसरे का कुछ भी करना शक्य नहीं है। अब ये इतनी सभ्य भाषा में लिखी है। अभी जो पंडित पांडे राजमल जी है ना, वे तो इस प्रकार है कि वस्तु स्वरूप की मर्यादा तो ऐसी है कि कोई द्रव्य किसी द्रव्य के साथ एक रूप नहीं होता है। इसके उपरांत भी जीव का स्वभाव के वस्तु को जाने ऐसा है तो रहो, तो भी धोखा तो कुछ नहीं है। जीव द्रव्य ज्ञेय को जानता हुआ अपने स्वरूप है। कोई आशंका करता है कि जैन सिद्धांत में भी ऐसा कहा है कि जीव ज्ञानावरणादि पुद्गल कर्म को करता है, भोगता है। उसका समाधान इस प्रकार है कि झूठे व्यवहार से कहने को है, द्रव्य के स्वरूप का विचार करने पर द्रव्य का कर्ता जीव नहीं है। उन्हें झूठे, ये झूठा व्यवहार ऐसा कहता है, वो कहते हैं झूठा शब्द का प्रयोग खुद किया। ये पांडे राजमल जी कौन थे आप जानते हैं? 500 वर्ष पहले हुए हैं। यहीं जयपुर से अलवर को जाओ ना, तो रास्ते में एक बैराठ नाम का गांव मिलता है ना, विराटनगर। तो बैराठ के रहने वाले थे, वहाँ जो भट्टारक थे उनके यहाँ ये रहते थे। ये भट्टारक जी के पंडित जी थे, और समय सार पे उन्होंने ये टीका लिखी है। सबसे पुरानी हिंदी की यदि कोई टीका समय सार की मिलती है तो ये पांडे राजमल जी की मिलती है, जो भट्टारक जी के शिष्य थे, समझ लेना। माने ऐसा कुछ नहीं था कि वहाँ के कोई आध्यात्मिक के होंगे। तो उन्होंने ये सब बात यहाँ लिखी है। पूरा का अर्थ
आपने ध्यान से देखा होगा, सुना होगा, तो वही सब बातें हैं जो अभी मैं आपको ऊपर बता के आया हूँ कि जीव का स्वभाव ऐसा है कि सकल गेय को जानता है। माने हर एक जीव का स्वभाव है कि सारी दुनिया में हर चीज़ को जाने। कोई मिथ्या दृष्टि जीव ऐसा जानेगा माने मानेगा कि गेय वस्तु तो जानते हुए जीव की अशुद्धता घटित होता है। माने हमने गेय को जाना तो हमारा ज्ञान अशुद्ध हो जाएगा। कोई ऐसा मानता है तो उसका तो ऐसा अर्थ हो गया कि हमने यदि गंदी चीज़ देखी तो हमारा ज्ञान गंदा हो जाएगा। तो अग्नि को देखते ही हमारा ज्ञान जल जाएगा। फिर मलमूत्र को देखते ही हमें ज्ञान को नहाना पड़ेगा। क्यों? लेकिन ऐसा नहीं है। यानी गेयों को जानने से ज्ञान अशुद्ध नहीं होता, वो ये कहना चाहते हैं। और कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि गेयों को जानने से ज्ञान अशुद्ध होता है। तो वे लोग क्या करते हैं कि ज्ञान अशुद्ध ना हो जाए इसलिए गेयों को नहीं जानने यही कोशिश करते हैं। जानते ही नहीं, पर को आत्मा जानते ही नहीं, जानते ही नहीं। अब आत्मा का तो स्वभाव है जानने का, वो जानता रहता है। वे ऐसा मानते रहते हैं नहीं जानता है, वो नहीं जानता है। वो तो उसी को कहते रहते हैं कि नहीं हम तो अपने को ही जाना, उसको जाना ही नहीं। वो तो हमारे ज्ञान में झलके हैं। अरे झलके और जानने का एक ही अर्थ होता है, समझ में ना आपकी में। उसको ये डर लगता है ना कि गेय को मैं जानूंगा तो ज्ञान अशुद्ध हो जाएगा, जबकि ऐसा होता नहीं है। इसलिए वो बार बार नहीं जानने की बात करते हैं। देखो मैं एक खतरनाक बात कहता हूँ कि ऐसा अपन कोई कहते हैं ना, समय करो, बैठो, समय ध्यान करो। वो ध्यान शब्द से मैं बचना चाहता हूँ, क्योंकि लोग समझने लगते हैं कि मैं किसी की आलोचना कर रहा हूँ, मैं पार्टी में खड़ा हो गया हूँ। ऐसा नहीं है। तो वे क्या करते हैं कि ध्यान करने के लिए एकदम पर को जानेंगे तो आप आत्मा को नहीं जान पाएंगे। अब पर को जानना हमने आत्मा के जानने का शत्रु मान लिया, तो हम आत्मा को जानने से ज़्यादा पर को नहीं जानने की कोशिश करते हैं। अब इस कोशिश में लग गए कि पर जानने में ना आ जाए, जबकि आत्मा का स्वभाव जानना है और गेयों का स्वभाव आत्मा में अपना जनाना है। तो दोनों स्वभाव तो छोड़ेंगे नहीं। अब तुम्हें डर लगता है कि जानने में ना आ जाए तो आंखें बंद करते हैं, ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, ये करते हैं। और फिर रोते रोते हमारे पास ही आते हैं अंत में कि कहते हैं भैया हमने तो बहुत कोशिश करी कि हम आत्मा को जाने और पर को नहीं जाने, लेकिन हमें तो पर ही पर दिखाई देता है, आत्मा दिखाई देता ही नहीं है। अरे भैया तेरे को आत्मा भी दिखाई देता है और पर भी दिखाई देता है। अब तू नहीं जान, तू देख करके भी उसे पहचान नहीं पाता कि ये आत्मा है, तो हम क्या करें हैं? और पर को तुझे नहीं जानना है तो नहीं जानना हो ही नहीं सकता। ज्ञान का तो गेय नक्की है अनादिकाल से। जो तेरे ज्ञान का गेय बनना है वो तो उस समय ज्ञान की पर्याय में बनेगा ही। अब तुम कितना ही आँखें बंदा बंदी करने की कोशिश कर। अब ऐसे आंखें बंद करके बैठ जाते हैं कि हम नहीं जानना। तो यहाँ अभी आंखें खोलो तो हॉल में ही बैठे लोग दिखते हैं, लेकिन आंखें बंद करते ही तो पूरे जयपुर के और हिंदुस्तान के लोग दिखने लगते हैं। क्योंकि आंख थोड़ी देखती है, तूने बंद तो आंख की है। देखता जानता तो ज्ञान है, और ज्ञान को तो तू बंद कर नहीं सकता। अरे भाई आत्मा का ध्यान करने के लिए किसी को जानना बंद करने की जरूरत नहीं है। तेरी रुचि हट गई तो अपने आप ही नहीं जानना होगा। देखो तेरे को अवग्रह होके रह जाएगा, यह आवाज धारणा नहीं होगी। वो यह आवाज धारणा तो प्रयत्न पूर्वक होती है। यह की परिभाषा क्या है कि अवग्रह से जाने हुए पदार्थ में विशेष जानने की जो इच्छा होती है, उस जो प्रयत्न होता है, उसका नाम यह मति ज्ञान है। अब वो तू नहीं करेगा तो आगे मामला बढ़ेगा नहीं, आगे मामला बढ़ेगा नहीं तो यह नहीं होगा, अवाय नहीं होगी, अवाय नहीं होगी तो धारणा नहीं होगी, धारणा नहीं होगी तो स्मृति नहीं होगी, स्मृति नहीं होगी तो प्रतिविज्ञान नहीं होगा, प्रतिविज्ञान नहीं होगा तो सब मांगे सब खत्म हो गए।
अब तू तो अवग्रह से कहीं रोकना चाहता है। अपने आता ना जीव का ऊर्ध्वगमन स्वभाव है, तो वो पहले तो ऊपर जाता ही जाता है, अपना स्वभाव वो नहीं छोड़ता। फिर वो कर्म के झोंका लगे तो इधर को जाए, इधर को जाए, इधर को जाए, फिर नीचे जाए, नरक में जाए, निष्कुट क्षेत्र में जाए, लेकिन पहले तो ऊपर जाता है ना। ऐसा वो आरंभ का ज्ञान तो हो गई, अब तेरा रस परिपाक नहीं होगा तो यह अवधारणा नहीं होगी। अब तू तो अवग्रह कोई रोकना चाहता है, जो असंभव काम को तू रोकना चाहता है, तो ये कैसे संभव है बोलो? यानी जितने ये ध्यान करने वाले हैं, अब उनकी सब यही हालत है, नहीं देखने की, किसी को दूसरे को नहीं दे, मेरे को ये दिखाई नहीं दे, मेरे को ये दिखाई नहीं दे, मेरे को ये दिखाई नहीं दे। और जिसको नहीं दिखाई देने की सोचता है वही दिखता है कि ये मुझे दिखाई नहीं दे, ऐसा जब सोचेगा तो वो तो पहले ही दिखाई देगा। क्या दिखाई नहीं दे बोलो? क्या दिखाई नहीं दे कि ये तो ये वो तो पहले ही हो गया। समझ में आ गया? ये मैंने इसकी शक्ल देखते ही गुस्सा आता है, तब क्या करे? तुम अपना इलाज कर कि मैं देखूंगा ही नहीं। ये इलाज नहीं है। गुस्सा आना अपराध है, दोष है, उसको तुम कोशिश करके नहीं आवे, क्योंकि वस्तु के स्वरूप को देखने से गुस्सा तो नहीं आता है। तूने उसे वस्तु के स्वरूप के रूप में नहीं देखा, तूने उसे कुछ अपने शत्रु के रूप में, मित्र के रूप में, यानी किसी ना किसी और रूप में देखा है, तो तेरे को गुस्सा आता है। किसी की शक्ल जगत में ऐसी नहीं है कि जिसे देख के गुस्सा आए, किसी की शक्ल जगत में ऐसी नहीं है कि जिसे देख के राग आए। हर आदमी की शक्ल देखकर किसी ना किसी को राग आता है और किसी ना किसी को क्रोध आता है। उसमें तो वो तो उसका व्यक्तिगत दोष है, उसमें देखने जानने का दोष नहीं है। तो हम कहते रहे, हम तो जरा एक कदम पहले कि न रहे बांस न बजे बांसी, एक कदम पहले से हट जाए। हम जानेंगे ही नहीं तो फिर कैसे आएगा गुस्सा? ये गुस्से को रोकने का उपाय उसको नहीं जानना ऐसा समझता है। ये सारा प्रयत्न देखो नहीं जानने का करते कि नहीं करते हम? अरे कहते ना तुम्हें जानने का करना है ना नहीं जानने का करना है, कम से कम पर के संबंध में जो तुम्हारा प्रयोजन भूत है ना, उसके लिए तुम जानने का प्रयत्न करो, अपने मन में प्रयत्न करो, मन सोचो हो, और बाकी पर के बारे में जो हो सो हो लो। कैसा वो जानने में आ गया, जानने में आ जाए तो आ जाने दो, नहीं आए तो नहीं आने दो। क्या वो आकाश में होते ना, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक जो तारा यहाँ है, यहाँ देखा 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 देखा, हमको देखा, मुझे तो नहीं देखा, नहीं उनको अभिनंदन जी को दिख गया, इनको दिख गया, अब आपको नहीं देखा। अब नहीं देखा तो नहीं देखा, क्या करें? लेकिन अब समय दर्शन रुक जाएगा। वो तारा नहीं दिखेगा तो समय दर्शन रुक जाएगा मेरे का। तो क्या, नहीं देखा तो नहीं देखा। तो गलती क्या हुई कि जो मैंने इतनी कोशिश करी ना, उसमें जो अपना समय खराब किया, गलती तो वो वही है। क्या करना? दिख जाएगा दिख जाएगा, नहीं दिख जाएगा नहीं दिख जाएगा। हम रेल में बैठे जा रहे हैं, अब बस ऐसा मुंह बाहर को किया खिड़की में से, जो पेड़ पौधे दिख गए, हरियाली दिख गई, नदी दिख गई, चिड़ियाँ दिख गई, नहीं दिखी नहीं दिखी। हमको कहाँ राग देश होता है बोलिए? सहज भाव से विज्ञान के गे बनते रहते कि नहीं बनते रहते हैं। अब सोना गिराएगा रास्ते में, तो हम 8 घंटा पहले सतर्क हो जाते हैं, मंदिरों के दर्शन होंगे, है ना? तो फिर हम उसमें विकल्प करते हैं। क्यों करते कि नहीं करते? ऐसी कोई गंदगी की जगह आज बीच में, अथवा अभी जैसे मैं उदाहरण दूँ कि जैसे आगरा से हम पहले सुबह आया करते थे, जाया करते थे, तो जो रेल आती थी ना ऐसे जाते, तो रेलवे के किनारे दोनों हजारों लोग लेटरिन करने के लिए बैठे रहते थे। अभी भी बैठे रहते होंगे, बहुत दिनों से गया है नहीं, इसलिए हमें पता नहीं है। मुंबई में इधर लोकल ट्रेनों में चलते चलते दिखते कि नहीं दिखते? अब क्या है, उनको क्या फर्क पड़ता है? नग्न दिख गए, अर्धनग्न दिख गए, लेटन करते दिख गए, लेटन दिख गई, नहीं दिखी, क्या फर्क पड़ता है? बताइए मुझे, बताओ आप। फिर जाके उन्हें नहाना पड़ता है कि ऐसा देख लिया तो नहीं, कुछ नहीं। सहज रहो,
तुमको ये सारे जगत को तुम नहीं पलट सकते हो, और अपने ज्ञान का जो स्वभाव है उसे भी नहीं पलट सकते हो। बिल्कुल सहज भाव से ज्ञाता दृष्टा रहो। तो जो निषेध किया है वो जानने की उत्सुकता का निषेध किया है, जानने का नहीं। हम वो तो उत्सुकता का निषेध करते हैं, उस राग का निषेध करते हैं, और हम उसे जानने का निषेध समझ लेते हैं। राग के निषेध को ज्ञान का निषेध समझ लेते हैं। किसे कहते हैं ध्यान, ध्यान का स्वरूप क्या है बिल्कुल पता नहीं है, बिल्कुल कल्पना लोक के बाहर का है। एक शब्द भी ध्यान का, ध्यान नाम की चीज़ का एक शब्द नहीं बोलते हैं कि ध्यान वाले, सारी जिंदगी निकल गई। हमने सब देख देख के किया है, देख के प्रयोग करके समझ के देख के किया है कि कुछ है ही नहीं, मालूम जंत मात्र भी नहीं है, और अपने को महान सारी दुनिया को बिल्कुल बेवकूफ़ समझते हैं। इतने बड़े बेवकूफ़ हैं कि सारी दुनिया को बेवकूफ़ समझते हैं, और अपने को न मालूम क्या समझते हैं, हैं? ये वस्तु का स्वरूप जो है, ज्ञान आत्मा का स्वभाव है, उसको कोई रोका नहीं जा सकता। और ऐसे ही सारा जगत का स्वभाव गेय है, अपना भी स्वभाव गेय है। हमें भी कोई सारा जगत जाने तो उसे भी हम रोक नहीं सकते हैं। ऐसे सहज ज्ञान भाव को हम स्वीकार करें, ज्ञान स्वभाव को समझें, तो हमारा धर्म हो। ये 3 कलश अपन ने आज पढ़े, अब इन्हीं से संबंधी गाथाएं कल पढ़ेंगे। अब वो गाथा उनके ही पाठ करना, अब पिछली नहीं करना। फिर कलशों का पाठ करो तो इन 3 का भी करना और उसके बाद वालों का भी करना। लेकिन वे गाथाएं हैं वही बहुत हैं, कितनी 7-8 हैं, 14 गाथाओं का ग्रुप है। तो आप लोग घर पे पढ़ के आए तो बहुत अच्छी बात है। नहीं देखो पढ़ाएंगे, चलो।